गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज 11th क्लास का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जिसका नाम है बेटा भारतीय संविधान में अधिकार। यानी भारत के संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं और किन किन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या राजनीतिक या आर्थिक अधिकारों का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम लोग टोटली सारे अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें बेटा सबसे पहले जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो शुरुआत होते ही सबसे पहले आता है कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। ठीक है, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है, इसके लिए मैंने सिंपल एक सेंटेंस लिखा है, संविधान द्वारा प्रदत्त होता है बेटा दिए हुए, संविधान द्वारा प्रदत्त यानी प्रदान किए हुए तथा संरक्षित यानी जिनकी सुरक्षा अधिकारों की सूची में वर्णित है। यानी संविधान द्वारा दिए गए और संरक्षित किए गए अधिकारों की सूची हमारी घोषणा पत्र कहलाती है। ठीक है बेटा, कभी भी कोई भी डायरेक्ट अधिकार नहीं बनता है, पहले अधिकार दावे के रूप में होता है, पहले दावा होता है, दावे के बाद अधिकार बनता है। वो दावा क्या होता है? दावा वो होता है जो उस समय की मांग के अनुसार लोगों के द्वारा उठाई गई वो जरूरत है जिसको वो एक अधिकार बनवाना चाहते हैं। ठीक है, उस दावे पर जिस दिन सरकार की और समाज की जब इन दोनों की मोहर लग जाती है उस दिन वही दावा आपका अधिकार बन जाता है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने पहली बार अंग्रेजों के सामने ये बात रखी थी कि भारतीयों को कुछ अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, यानी जीवन से रिलेटेड कुछ अधिकार मिलने चाहिए जिनसे उनकी सुरक्षा के काम हो सके। ठीक है, इसी को हम लोग नेहरू समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, अब अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स आप लोगों के भाग 3 में वर्णित हैं। ठीक है, भाग 3 में ये, और हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक, हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों के नाम आप लोगों को नीचे दिए गए बेटा, और साथ साथ में इसके अनुच्छेद कहां से कहां तक ये है वो भी दे रखा है। ठीक है, मौलिक अधिकार यानी वे अधिकार जिन अधिकारों में वे अधिकार जो कि लोगों के विकास के लिए बेहद आवश्यक है, वे अधिकार जो लोगों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, वे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये वो मौलिक अधिकार होते हैं बेटा जो जिनकी सुरक्षा संविधान करता है, जिन अधिकारों में सरकार को कोई भी फेरबदल कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर इसमें फेरबदल करना है तो प्रॉपरली संविधान में पहले संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद मौलिक अधिकारों में कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि किसी भी देश की कोई भी सरकार इनके लिए कोई अपनी तरफ से किसी भी तरह का कानून नियम वगैरह निर्मित नहीं कर सकती है। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए हमारे जो 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें फर्स्ट आपका समता यानी समानता का अधिकार। ठीक है, समता यानी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसमें क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके लिंग, उसकी भाषा या किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपके संविधान के नजर में हर व्यक्ति इक्वल है, हर समाज का हर वर्ग इक्वल है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं। ठीक है, और ये समानता का अधिकार हमारे देश के लिए सबसे प्रमुख था। इसीलिए जब मौलिक अधिकारों की रचना की गई तो सबसे पहले आप लोगों के समता का अधिकार ही डाला गया। ठीक है बेटा, इसके बाद ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसके बाद आप लोगों का आता है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार यानी हर हाल में स्वतंत्र रहना, हर हाल में स्वतंत्र रहना, कहीं भी सभा करने का अधिकार होना, अपनी योग्यता के अनुसार कहीं भी काम करने का अधिकार होना। ठीक है, अब देश के किसी भी हिस्से में आने जाने का अधिकार होना। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना, यानी किसी भी एंगल से हम लोग स्वतंत्र हैं जिससे हमारा विकास होता हो, उस तरह की किसी भी स्वतंत्रता पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जाएगा किसी के भी जरिए। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण होता है बेटा हम दूसरे का हरासमेंट करते हैं। ठीक है, दूसरे के साथ कुछ ऐसी गतिविधि
गतिविधियां करते हैं जिससे वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़ित होता है। ठीक है, तो हम किसी के विरुद्ध भी, यानी कोई अगर शोषण करता है तो हम उसके विरुद्ध किसी भी तरह का अधिकार, यानी उसको किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। अगर कोई हमारे साथ शोषण कर रहा है तो हम उसके विरुद्ध जाकर न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को उस चीज की शिकायत कर सकते हैं और उस पर जिस तरीके से हमने अर्जी दी है उस हिसाब से उसके ऊपर फटाफट एक्शन भी होता है। ओके बेटा, तो आप लोगों के शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है बेटा, एक तो हम किसी से बेगार नहीं करा सकते, बेगार यानी बिना किसी पैसा दिए काम करने का अधिकार। ठीक है, हम लोग अगर काम करा रहे हैं तो हमें उसका पैसा देना ही पड़ेगा। इसके अलावा 14 साल से नीचे के बच्चे से हम कोई भी काम नहीं करा सकते, किसी भी तरह का काम नहीं करा सकते हैं, ये भी हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकारों में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की बदला मजदूरी कराना, ये भी गैर कानूनी है। या फिर हम नीच ऊंच का भेद करके अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करें तो वो भी हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आता है। कि हम किसी के साथ अगर हम छुआछूत की भावना रखें और उसी के अकॉर्डिंग काम करें, जैसे किसी दूसरे को शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई भी प्रॉब्लम होगी है तो भाई डायरेक्ट फंदा हमारे गले में पड़ने वाला है सबसे पहले। ठीक है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि हमें ऑलरेडी पहले मौलिक अधिकारों में दे दिया गया है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बेटा, धार्मिक यानी धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता, यानी हम अपने धर्म को किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से मना सकते हैं। हम अपने धर्म को जैसा चाहें उस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं या औरों को भी अपना फॉलोअर बना सकते हैं। ठीक है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता है कि हम अपने धर्म के लिए कुछ भी करें, यहाँ तक कि पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए भी अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो उसके ऊपर भी किसी तरह की रोक नहीं होती है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश इसी वजह से है। धर्मनिरपेक्ष का मीनिंग होता है कि किसी भी एक धर्म के लिए कोई स्पेशल काम नहीं करना, सभी धर्म राज्य की नजर में समान होना। हाँ, अगर कोई धर्म चाहता है अपना शैक्षणिक स्थान खोलना या कुछ और करना तो उनको परमिशन है, वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि उनके अपने धर्म के लिए कुछ करने से किसी दूसरे धर्म को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब ये आप लोगों का जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से शुरू होकर 28 तक है। ओके, इसके बाद तुम्हारा बेटा आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी अपने आप की संस्कृति को बचाना। बिल्कुल है भाई, हमारे यहाँ पर हैं बहुत कुछ एक अल्पसंख्यक समूह हैं जिनके सामने खुद चुनौती है कि वो अपनी संस्कृति को कैसे बचाकर रख सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं, SC ST भी आप लोगों के यहाँ हैं जिन्हें समाज में संघर्ष करना पड़ता है अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बनाने के लिए। ठीक है, तो उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपनी संस्कृति और अपने शैक्षिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो संभव प्रयास करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें केवल अल्पसंख्यक ही नहीं बेटा, बहुसंख्यक वर्ग से भी आता है कि अगर हम अपने संस्कृति के लिए, अपनी शिक्षा के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना चाहते हैं तो हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये जो आपको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार वाला पोर्शन है बेटा वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो ऊपर के 5 अधिकार तुम्हें दिए हुए हैं, ये जो 5 अधिकार दिए हुए हैं ये बेमतलब हो जाएंगे अगर हमारे पास ये छठे वाला नहीं होगा तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंबेडकर ने भी कहा है कि जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अधिकार पूरे मौलिक अधिकारों की मेन आत्मा है। ठीक है, अगर बात करी जाए तो पूरे संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार है और इन मौलिक अधिकारों की आत्मा भी आपकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि इसके जरिए, इस अधिकार के जरिए अगर कहीं पर भी किसी भी सूरत में हमारे इन 5 अधिकारों का हनन होता है, यानी हमारे इन 5 अधिकारों को कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है तो इस अधिकार के तहत हम लोग डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अर्जी दे सकते हैं कि हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है, और हमारी इस अर्जी पर तुरंत सुनवाई भी करवाई जाती है।
इसीलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार इन 5 अधिकारों का मूल है। इन 5 अधिकारों का मेन, जो कहते हैं ना कि सारा का सारा दायित्व तो एक अकेले संवैधानिक उपचारों के अधिकार में उठा रखा है। ठीक है बेटा। और ये जो आप लोगों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अनुच्छेद 32 में दिया हुआ 32। ठीक है, ये अनुच्छेद भी आते हैं एग्जाम में, ये भी आते हैं, पर्टिकुलर एक एक भी डिफाइन करने के लिए आ जाता है। 6 नंबर में 6 के 6 डिफाइन करने के लिए भी आ जाते हैं। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपका ये। ओके बेटा, तो ये आप लोगों का सिंप्लीफाई कर लिया मैंने कि आप लोग इसको ढंग से सीख पाएंगे। इसके बाद की जो वीडियोस बनेंगी उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को काफी खोल कर बताती चली जाऊंगी, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को तो हम काफी डिटेल से करते हैं, क्योंकि बहुत बार, यानी बहुत बार में तकरीबन होगा 95% संवैधानिक उपचारों के अधिकार की जो डिटेल है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी 5 या 6 तरह के और अधिकार आते हैं। ठीक है, तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अधिकार बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको पूरा मैं पूरी एक क्लास देकर इसको पूरा खोल कर समझाने का काम भी आपको करूंगी। ये काम बेटा आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में होंगे। इस वीडियो में इतना ही।